बीच बड़ी खबर बता दें, काराकाट सीट से राजाराम सिंह आगे। काराकाट लोकसभा सीट जिस पर सबकी नजरें जो है टिकी हुई थी और यहां से राजाराम सिंह आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह है और तीसरे स्थान पर एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा है। काराकाट सीट जो कि राज्य ही नहीं पूरे देश की नजरें इस पर टिकी हुई थी, चूंकि यहां से भोजपुरी एक्टर पवन सिंह थे और पवन सिंह को लेकर कई भोजपुरी एक्टर उनके साथ आए थे और ऐसे में जो सबकी नजरें हैं वो काराकाट सीट पर टिकी हुई थी और ऐसे में यहां पर राजाराम सिंह आगे चल रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष बने हुए हैं हमारे साथ। चलिए उत्कर्ष से जान लेते हैं। उत्कर्ष, काराकाट सीट की हम अभी बात कर रहे थे और अभी ताजा अपडेट जो है वो सामने आया है कि अभी यहाँ से राजाराम सिंह जो है वो आगे चल रहे हैं और पवन सिंह दूसरे नंबर पर है और उपेंद्र कुशवाहा जो है वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। और क्या कुछ कहिएगा? अब बिल्कुल नैना, देखिए जो तस्वीरें काराकाट से नज़र आ रही हैं, पहले रुझान में तो ये लग रहा था कि पवन सिंह जो है वो आगे निकल सकते हैं या उपेंद्र कुशवाहा बाजी मार सकते हैं, लेकिन इस बार लेफ्ट का दबदबा जो है वो काराकाट में देखने को मिला। लेफ्ट के प्रत्याशी जो हैं वो जीत गए हैं, या यूँ कह लें कि 80,000 का मार्जिन जिसे वापस लाना काफ़ी मुश्किल है। तो 80,000 के मार्जिन अगर किसी प्रत्याशी का रहे तो ये माना जा सकता है कि वो चुनाव जीत चुके हैं, क्योंकि अगर वक्त की बात की जाए तो 5 से ज़्यादा बच चुके हैं, तो ऐसे में काउंटिंग जो है थोड़ी देर में ख़त्म भी हो जाएगी। तो पूरी तरीके से मान सकते हैं कि राजाराम जो है चुनाव जीत चुके हैं। दूसरे नंबर पर पवन सिंह हैं, अभिनेता भी हैं, लगातार कोशिश किए थे, लेकिन सबसे बुरी खबर जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के लिए है। एक सीट उनको खुद मिली थी एनडीए गठबंधन में और वो सीट भी ये हार गए। करीब 90,000 के ज़्यादा का जो वोट डिफरेंस है वो उपेंद्र कुशवाहा और राजाराम में है। तो ये पूरी तरीके से मान सकते हैं कि एनडीए की यहाँ पर शिकस्त हुई है। इसके अलावा सारण की बात की जाए, लालू यादव की 2 बेटी जो है वो चुनाव में थी। पाटलिपुत्र की बात की जाए तो 60,000 वोट से पाटलिपुत्र से अभी आगे चल रही है मीसा भारती। तो माना जा सकता है कि ये सीट भी अब पाटलिपुत्र की आरजेडी के खेमे में चली गई है। इसके अलावा सारण की बात की जाए तो महज 15,000 के वोट का डिफरेंस है। राजीव प्रताप रूडी 15,000 वोट से आगे चल रहे हैं, लेकिन माना जा सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पर भी बदलाव हो सकता है। कई ऐसी सीटें हैं जो इस वक्त फंसती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि करीब 10 सीटें जो हैं वो इस बार इंडिया गठबंधन को मिलेंगी और 30 सीटों पर एनडीए गठबंधन कह सकते हैं कि सिमट जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होता है तो वो बीजेपी को होना है। बीजेपी 17 सीटों